क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपका ज्ञान है उसको ज्ञान में बदलते हैं। जो आपकी नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ में बदलते हैं। आपका जो मिथ्या ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान में बदलते हैं। आपका जो मिथ्या दर्शन है उसको हम सम्यक दर्शन में बदलते हैं। यानी हम आपको राइट विजन देते हैं। उस राइट विजन को प्राप्त करके, राइट इंटेंशन को प्राप्त करके, आप उस निश्चय को प्राप्त करके, आप उसको दृष्टि को प्राप्त करके, आप उस यथार्थ पुरुषार्थ को प्राप्त करके राजपथ पर चलते चलते अपना गंतव्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, जो खोता है सो पाता है। भाई और बहनों, खोना और पाना ये दो विपरीत रूप हमको मालूम पड़ते हैं और विपरीत लगते हैं, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि पाता वही है जो खोता है। इसको मैं दोनों जगत पे, व्यवहार जगत पे, निश्चय जगत पे, बाहर का जगत, भीतर का जगत, उन दोनों के ऊपर इस सूत्र को लागू करके आपको बताना चाहूंगा कि ये शाश्वत सत्य है, ये सनातन सत्य है। और इस सनातन सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य को हम प्राप्त करके सनातन सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा विशाल ये सूत्र है। देखिए कि खोना और पाना, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम व्यवहार जगत को देखें। एक व्यक्ति नुकसान में जा रहा है, नुकसान होते होते एक्सट्रीम पे चला जाता है, तो एक्सट्रीम पे जाने के बाद में फिर इसका विकास होता है। ये प्रकृति का नियम है। ऋतुएं बदलती है और दिन के बाद में रात आता है, रात के बाद में दिन आता है, और ये पूरा एक समय जो है ये काल चक्र कहलाता है, बदलता रहता है। और जब हमारा एक्सट्रीम पॉइंट आता है खोने का, तब उसके एंड होते ही हमारा प्रारंभ होता है पाने का। आप देखिए, एक व्यक्ति की पुण्योदय का प्रारंभ होते ही वो सड़कपति से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता लखपति, करोड़पति और करोड़ों अरबों का अरबपति मालिक हो जाता है और एक्सट्रीम पे चला जाता है। वह पुण्योदय पूर्ण भोग लिया जाता है। हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा होता है। परमानेंट हमारा पुण्योदय जीवन में नहीं रहता है। तो जो ही उस संयोग का वियोग हुआ तो उसका विपरीत जो है वह पाना, उधर से खोया और उधर से पाना प्रारंभ किया, यानी पापोदय चालू होता है। और एक्सट्रीम पे जाते जाते झुग्गी, झोंपड़ी, कलह, लड़ाई, झगड़ा एक ही जीवन में व्यक्ति को होता है। एक ही जीवन में व्यक्ति पुण्य को प्राप्त करता है, पाप को प्राप्त करता है, खोता है और पाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब खोने की एक्सट्रीम स्थिति आ जाती है, वहां से पाने का प्रारंभ होता है। पाने की एक्सट्रीम स्थिति आती है, वहां खोना प्रारंभ होता है। आप देखिए, इन राजनीतिज्ञों को देखिए। राजनीतिज्ञ जब जीत करके आते हैं, चाहे एमएलए, चाहे एमपी है, चाहे सरपंच है, उनका जितना टेन्योर होता है उस टेन्योर में आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। टेन्योर समाप्त होता है, नेक्स्ट टेन्योर में उनके संयोग नहीं है, तो वो फिर से जो है वो वापस एमएलए, एमपी, सरपंच नहीं बन सकते हैं। और हमारे व्यवहार जगत के अंदर एक कहावत है, कुर्सी को नमस्कार।
इतना बड़ा प्रधानमंत्री था, इतना बड़ा मंत्री था, इतना बड़ा अफसर था, इतना बड़ा अरबपति था, इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा लेखक था, तो जब एक्सट्रीम पे पहुंचा सबकी उसकी हाजिरी में रहते, सब उसकी वाह वाह करते, समय ने पलटा खाया, यानी पाने के बाद के अंदर खोने की स्थिति में आई, उसको कोई पूछता नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। इस सनातन सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो स्वीकार करता है वो सच्चा ज्ञानी है। वह कभी दुखी नहीं हो सकता है, वह दुख में से सुख निकालने की कला सीख जाता है, और वह इस कहावत पे एकदम चरितार्थ हो जाता है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कबीरदास जी कहते हैं कि सुख में भी भगवान का सुमिरन करो, दुख में तो सब करते ही है, लेकिन सुख में सुमिरन करोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते हैं। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, उसमें उसका सुख ऑलरेडी समाहित है, उसको अपने को अलग सुखी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने ईश्वर उसकी मदद करता है, जो स्वयं की मदद करता है, यानी तटस्थ भाव रहना चाहिए, समभाव रहना चाहिए। ये जो खोना और पाना है, ये राग द्वेष की स्थिति है। जब हम खोते हैं तो हम द्वेष में चले जाते हैं, हम दूसरे को दोषी पहुंचाते हैं कि जनता ने हमको वोट नहीं दिया, मेरे बेटे ने मेरे को वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया, और मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, भाई ने ऐसा व्यवहार किया कि मैं लखपति से करोड़पति बना दिया। उसने शिकायत की, उसने मेरी रेड डलवा दी और सारा गवर्नमेंट ले गई, इनकम टैक्स वाले ले गए। तो ये सारा जो है ना, वो कोई दोषी नहीं है, वो तो जो करने वाला है उसके साथ आपने पूर्व जन्म में किया था, तो वो तो समय आने पर उदय और गीता की भाषा में प्रारब्ध है। प्रारब्ध के आते ही वो तो प्रकृति उस निमित्त को लाके खड़ा कर देती है। प्रकृति न्यायाधीश है, प्रकृति अभी कभी के न्याय नहीं करता है। प्रकृति के न्याय को हमेशा हुआ सो न्याय मानो। हमारे जितने भी ये कोर्ट हैं, ये एविडेंसेस आधार पर, वकीलों की बहस के आधार पर, और जो है हमारा जो दोषी है वो कन्फेस करने पर, इन सब प्रूफ के आधार पे वह जो अपना निर्णय सुनाती है, उस निर्णय में गलती हो सकती है, लेकिन ईश्वर के घर के निर्णय, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ कार्बन शरीर का जो निर्णय होता है, कर्मों का जो नियम होता है, हर संयोग के साथ वियोग की बात आती है, उदय और प्रारब्ध की बात आती है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। वो प्योर मैथमेटिक्स है। इंसान गलती कर सकता है, कर्म सिद्धांत कभी नहीं गलती कर सकता है। तो कर्म सिद्धांत को, कर्म को आज के जीवन का अगर ईश्वर माने तो कोई अतिशक्ति नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि खोना और पाना हमारे व्यवहार जगत में चलता रहता है, और दोनों शाश्वत सत्य है, दोनों एक सिक्के के पहलू है, लगते रिवर्स है, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है। एक की एक्सट्रीमिटी, क्योंकि पहिया जो होता है गाड़ी का वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहिए के एक बिंदु से चला और उस बिंदु पे, उसके सामने वाले बिंदु पर वापस बिंदु पर आकर पहिया रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। एक का प्रारंभ दूसरे का अंत, इसको हम पर्याय भी कहते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि कोई भी वस्तु इस दुनिया में चाहे जड़ है चेतन है, उसके अंदर उसका जो स्वरूप क्या है वो बताया उन्होंने कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत। कोई भी वस्तु चाहे चेतन तत्व आत्मा हो और चाहे जड़ हो, जिससे कि सारी दुनिया बनी हुई है, उसमें से जो है उसका अस्तित्व कब है? जब उसमें उत्पाद होता है, वे होता है। उत्पाद और वे होने के बाद भी वो वस्तु चाहे जड़ है चेतन है, वो द्रव्य है, वो इटर्नल है, वो अपने शाश्वत स्वरूप में है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा उदाहरण से बहुत चीज स्पष्ट हो जाती है। दोहावरा, कहानी, उदाहरण, इनसे चीजें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होती है। एक महिला को
इच्छा जागृत हुई कि लंबे समय से मैं बैंगल पहन रही हूं, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। उसने उस बैंगल को तुड़वा दिया, तुड़वा करके नेकलेस बना दिया। नेकलेस जो बना वो उत्पाद हुआ, बैंगल्स जो टूटी वो व्यय हुआ। लेकिन चाहे बैंगल्स हो चाहे नेकलेस हो, दोनों स्वरूप के अंदर सोना सोना ही है, वो द्रव्य है। ये उत्पाद और व्यय तो जो है उसका एक परिवर्तन है, जिसको पर्याय बोलते हैं, जिसको मोड बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सारी सृष्टि संचरण करती है, इसीलिए नहीं इसका नाम संसार है। हर वक्त परिवर्तन चलता रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन वह क्या, उत्पाद व्यय, इसको हम परिवर्तन कहते हैं, इसको पर्याय कहते हैं। लेकिन जड़ शाश्वत तत्व है, चेतन शाश्वत तत्व है। दो तत्वों से ही सारी विश्व बना हुआ है, भूत भविष्य और वर्तमान में जड़ और चेतन से ही ये सारी दुनिया, कॉस्मोस, ये सृष्टि, ये कुदरत, ये पर्यावरण, ये लोक, ये ब्रह्मांड चलता है। तो उस स्थिति के अंदर जो है वह उसका उत्पाद और व्यय और द्रव्य चलता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जो खोता है वो पाता है। उत्पाद ने खोया जब व्यय हुआ, व्यय ने खोया जब उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर वह शाश्वत है, वो द्रव्य है, चाहे जड़ है या चेतन है। तो भाई और बहनों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ये सारी बातें तो मैंने व्यवहार जगत के अंदर की। अब मैं भीतर में जाता हूं। भीतर में क्या है, भीतर में मैं कौन हूं, इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये सच्चा ज्ञान है, और ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको कोई अन्य ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन काम है स्वयं की पहचान करना। मैं कौन हूं इसकी पहचान करना सबसे कठिन काम है। व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है, वह लोगों को अपनी गज से नापता है और अपने को दूसरे की गज से नापता है। यही अज्ञान है, यही मिथ्या दृष्टि है। स्वयं को स्वयं की गज से नापो, दूसरे की गज से नापो, क्योंकि वो रिलेटिव है, वो अलग है। आप अलग हो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मेरा जो मूल स्वरूप है वो रियल और रिलेटिव का मिश्रण है। ये जो शरीर है ये तो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, मन वचन काया रूप में। और जो ही ये भुगतान पूरा हो जाता है, जो उसके बाद जो है ये रिलेटिव आयुष्य के अधीन समाप्त हो जाता है, नया शरीर धारण होता है। लेकिन द्रव्य है हमारा, वो जो आत्मा है वो अजर है, वो अमर है, वो अजन्मा है। वही मुक्त स्वरूप के अंदर, मूल स्वरूप के अंदर, शुद्ध स्वरूप के अंदर वो मुक्ति को प्राप्त होने वाला है। लेकिन जड़ का मिश्रण होने के कारण, अज्ञान का वेल्डिंग पड़ने के कारण ये बार बार शरीर को धारण करता है। वह भी परेशान है, शरीर भी परेशान है, शरीर को भुगतना पड़ता है, वह भी परेशान। आत्मा हाजिर रहता है, बार बार हाजिर होता है। वो कहता है कि मुझे जो है इसको बार बार, इस मन वचन काया रूपी शरीर को बार बार देखना पड़ता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना पड़ता है। तो वह भी परेशान होता है बेचारा। वो मुक्ति चाहता है कि मैं मेरे मूल स्वरूप में चले जाऊं, और ये जड़ चाहता है कि मेरा मूल स्वरूप है, जो पृथ्वी का स्वरूप है, वो पर्यावरण का स्वरूप है, वो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में विलीन होना चाहता है। और आत्मा मुक्ति को जाना चाहता है। आत्मा चेतन है, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। वो टंकोत किरण है। कैसे? पानी, एक बर्तन में पानी है, उस बर्तन के अंदर आपने 8-10 बूंदे वो घी की या तेल की डाल दी, तो कितना ही मथो बर्तन को, वो कभी भी मिश्रित नहीं होती है। जैसे कि हमारी मिश्री जो है पानी में मिश्रण होकर मिठास देती है, नमक घुल करके खारास देता है। लेकिन ये तो टंकोत किरण, जड़ और चेतन, किसी भी अवस्था में, जन्म जन्मांतर में दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाते रहते। दोनों एकाकार नहीं होते, दोनों तन्मयाकार नहीं होते हैं। दोनों जो है वो यौगिक के रूप में मिल जाते और मिले हुए हैं। ये जो शरीर है ये जो है मिश्र चेतन है, तभी मैं बोल रहा हूं।
खा रहा हूं, पी रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं। मिश्र चेतन आत्मा ने इसको शक्ति दी, आत्मा की हाजिरी में होता है, प्रेजेंस में होता है। और जब आत्मा चली जाती है, हंसा उड़ जाता है, तब क्या होता है कि राम नाम सत्य है, इसको जला दिया जाता है। पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश में विलीन होकर के ये संसार का चक्र चलता रहता। हमारी नेचर माँ 84 लाख जीवा योनियों का पालन पोषण इस चक्र के तहत करती रहती है। वो उसकी ड्यूटी है, वो नेचर है, वो कुदरत है, वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है हमेशा चलती रहती है। ये सनातन सत्य है। किसी भी काल के अंदर, भूत भविष्य वर्तमान में, ये कुदरत चलती रहती है और आत्मा हर काल के अंदर जो है ये शाश्वत है, अजन्मा है, मूल स्वरूप में जाना चाहता है। और एक बार जब मूल स्वरूप मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तो फिर ये कुदरत के अधीन नहीं रहता है। और ये वैसे भी जो चेतन जो भीतर है, ये इस पर कुदरत के नियम लागू नहीं होते। कुदरत के नियम इस जड़ पे लागू होते हैं, जो आज मिश्र चेतन बना हुआ है इसके ऊपर ही लागू होते हैं। और कुदरत कहती है तूने जब जन्म लिया तू मेरे ताबे आ गया, अब मेरी रचना और मेरा कानून तेरे पर लागू होगा। जो कुछ पीछे से करके आए हैं मेरा काम है न्याय देना। तो जैसा जैसा तुम पीछे से क्वेश्चन पेपर हल करके आया है और इसका परिणाम तेरे को इस जन्म के अंदर मार्क्स मिल रहे हैं, अच्छे या बुरे मार्क्स मिल रहे हैं, उन सबको देने का विधान, उन सबको देने का वो नियम मेरे पास है और मैं ही देती हूँ। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है, जो खोता है वो पाता है। तो मैं भीतरी जगत की कंक्लूजन की बात करता हूं कि भीतर दोनों को जो जोड़ने वाला तत्व है, अज्ञान तत्व है, वेल्डिंग है, वो राग द्वेष है, उसको खोना है। सार की बात क्या है कि राग देश के सारे परमाणु, ये पूरे जो आत्मा है वो शरीर के अंदर ही रहती है, शरीर के बाहर आत्मा नहीं रहती है। और शरीर के एक एक कण, एक एक परमाणु के अंदर असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। और एक एक आत्मा के परमाणु के ऊपर असंख्य असंख्य राग द्वेष, कार्बन शरीर, कौशल बॉडी और लिंग शरीर, कषाय और क्रोध मान माया लोभ, कुछ भी कहिए सब पर्यायवाची है, वो होते हैं। उसको खोना, उसको धीरे धीरे साफ करना, साफ करते 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 जब पूर्ण रूप से उसको खो दोगे तब प्राप्त होगे, तब दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होगी। भीतर जो है वो सूर्य रूपी ज्ञान प्रकट होगा, केवल ज्ञान। और जब वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो निश्चित रूप से उस ज्ञान के प्रकट होने के बाद के अंदर आप मुक्त हो जाएंगे। केवल ज्ञान को प्रकट होने के बाद में वो भगवान बन जाता है ये शरीर, और मनुष्य ही भगवान बन सकता है। दूसरा, इस सृष्टि का 84 लाख जीवा योनि का उत्पत्ति स्थान का कोई प्राणी भगवान नहीं बन सकता। और एक बार केवल ज्ञान बन गया, भक्त जो भगवान बन गया, तो केवल ज्ञानी से जड़ की, चेतन की कोई भी अवस्था, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जो उनको मालूम नहीं हो, क्योंकि भगवान है, उसके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ है और वही सच्चा ज्ञाता है। वही कह सकता है कि मैं सबको जानता हूँ। केवल ज्ञानी के अतिरिक्त जो भी हमारे जो आचार्य हैं, उपाध्याय है, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो रिलेटिव ट्रुथ जानते हैं, वो एकांतवादी है। उनके पास अनेकांत की जो है वो तीसरा नेत्र है संभाव का। लेकिन परफेक्ट ज्ञानी वो नहीं है। परफेक्ट ज्ञानी जो है वो तो हमारी शुद्ध आत्मा केवल ज्ञान है और मुक्ति को प्राप्त होती है। तो भाई और बहनों, भीतरी जगत की बात करें, हमें राग द्वेष को खोना है। पूर्ण रूप से खोने के बाद के अंदर हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, मुक्ति को जाएंगे। तो भाई और बहनों, आज मैं निष्कर्ष की भाषा में बात करूं और इस मेरे इस एपिसोड को आज ओपन टू दी ऑडियंस को करूं, ऑडियंस के लिए खुला करूं, उनके जो मत को प्राप्त करूं, उनके जो सुझाव है उनकी हम प्राप्त करें। तो उसका निष्कर्ष ये आएगा कि हर व्यक्ति को जो है खोना और पाना का जो नियम है
उसको पालन करना चाहिए। और पाएगा वही जो खोएगा। वह भीतरे जगत के अंदर यानी राग द्वेष को खाएगा, खोएगा तो मुक्ति को प्राप्त करेगा। और व्यवहार जगत में भी देखिए कि जो कोई व्यक्ति समता के भाव करेगा यानी टॉलरेंट रहेगा, क्योंकि वह स्वयं करके आया है, वो भुगत रहा है, उसमें शांति रखेगा, संभाव रखेगा, हाय तौबा नहीं करेगा, किसी को दोषी नहीं देखेगा, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाएगा, अपने को कर्ता नहीं समझेगा और सृष्टि के किसी प्राणी को कर्ता नहीं समझेगा, 5 आज्ञा के अंदर रहेगा, और तो वह व्यक्ति अपना वर्तमान का जीवन भी अच्छा बनाएगा और आने वाला जन्म भी अच्छा बनाएगा, क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारी आत्मा का या शरीर का यही एंड नहीं है। हम पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। मुक्ति की अवस्था में चले जाएंगे, मोक्ष को चले जाएंगे, तब उसके बाद में पुनर्जन्म नहीं होगा। हमारी भारतीय संस्कृति ने इसको बहुत सुंदर विश्लेषित किया है। उन्होंने मानव जीवन की लाइफ स्टाइल को 4 भागों में बांटा है। पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं, वो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ जो है व्यवहार जगत की आवश्यकता है। सारी दुनिया काम से चलती है, सारी दुनिया अर्थ से चलती है। अर्थ एक माध्यम है। हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा जो हमारे व्यवहार जगत की मूलभूत आवश्यकता है, उसकी प्राप्ति करने के लिए धन है, दौलत है, पैसा है, अर्थ है, ये तो अर्थ हुआ। और काम इस शरीर की आवश्यकता होती है। जब ये शरीर जो है हष्ट पुष्ट हो जाता है, युवा हो जाता है, तो सप्त धातु की अंतिम जो धातु वीर्य है। हमारे देखिए शरीर के अंदर सप्त धातु बनते हैं। भोजन से ब्लड बनता है, ब्लड से जो है हमारा मांस बनता है, मांस से मादा बनती है, मादा से जो है वो हमारा मज्जा बनती है, मज्जा से वीर्य बनता है। सप्त धातु में वीर्य सबसे कीमती होती है। व्यवहार जगत के अंदर युवा जब शादी करता है, इंटरकोर्स में उस वीर्य को प्राप्त करता है, सन्यासी होता है, उस वीर्य को जो है कुंडलिनी जागरण से जो है हमारा ये जो वीर्य का जो स्थान होता है, रीढ़ की हड्डी के नीचे शक्ति केंद्र के ऊपर, ये शक्ति का समुद्र, दरिया, तालाब लहराता है। कुंडलिनी जागरण करके और सन्यासी उसको सहस्त्रसार में ले आता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम से आपकी जो भी जिज्ञासा आती है, पीछे हमारा जो ईमेल आईडी है, हमारी जो वेबसाइट है या हमारा जो मोबाइल ऐप है, उसमें आप डाल रहे हो और हमारे पास आ रही है। उस जिज्ञासा के अनुरूप भी हम आपको नए नए एपिसोड में उसका खुलासा करते हैं और जिज्ञासा के अनुरूप ही हम नए नए एपिसोड सेलेक्ट करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको सुधारना चाहते हैं। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।